कुछ चीज़ें आप आराम से मैनिफेस्ट कर पाते हो और कुछ चीज़ें नहीं भी मैनिफेस्ट हो पाती। क्या वाइब्रेशन लो हो गई है, कहीं उल्टा मैनिफेस्टेशन ना हो जाए, यही सब छोटी छोटी चीज़ें तो मांगते हैं ना आप ईगो माइंड से, जो लगातार सर्वाइवल मोड में है उस स्टेट को कैसे एक्सेस कर सकता है। कि जैसे जैसे मैं अपनी साधना में और गहरे जाते गई, नए नए राज खुलते गए, लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, डेली एफर्मेशंस नहीं लिखने पड़ते, थॉट्स को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करना पड़ता, बिकॉज दैट बिकम्स अ सो थैंक यू यूनिवर्स फॉर नॉट लिसनिंग टू मी। नमस्ते, मैं हूँ विधि। तो ऑलमोस्ट 6 इयर्स आफ्टर पोस्टिंग कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने हस्बैंड को कैसे मैनिफेस्ट किया, आज मैं वापस आई हूँ ये बताने कि इतने सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगाने के बाद, इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के बाद, आखिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना क्यों छोड़ दिया। What? Bro, what are you talking about, man? हाँ, तो ये सारी टेक्निक्स छोड़ते ही कुछ ऐसा घटा जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। एक के बाद एक ऐसे मिरेकल्स होते चले गए, इट इज़ इंडीड माइंड ब्लोइंग। देखिए, मैंने बहुत से लोगों को हेल्प किया है इन क्रिएटिंग देयर ड्रीम लाइफ, और मैंने खुद भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है जैसा मैंने बताया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है बिकॉज यू आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विद द यूनिवर्स, जिसकी वजह से आपकी रियलिटी भी इम्पैक्ट होती है, पर जैसा हम समझते हैं वैसे नहीं। इसलिए जब आप इंटेंशनली मैनिफेस्ट करते हो तो कुछ चीज़ें इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है। आपने भी देखा होगा, कुछ चीज़ें आप आराम से मैनिफेस्ट कर पाते हो और कुछ चीज़ें नहीं भी मैनिफेस्ट हो पाती, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है ना कि चेंज योर थॉट्स, चेंज योर बिलीफ, क्रिएट अ न्यू रियलिटी। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की बात है, जैसे नर्सरी क्लास में बच्चे होते हैं ना कि नई नई चीज़ें मिल जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिस्कवर किया है, एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब हम अपनी नई रियलिटी क्रिएट करेंगे। वैसे मैं भी एक्साइटेड हो गई थी, पर जैसे जैसे मैं अपनी साधना में और गहरे जाते गई, नए नए राज खुलते गए, तो इन सारी टेक्निक्स की लिमिटेशंस भी समझ आने लगी। आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन सारे टेक्निक्स की? कि लगातार अपने थॉट्स को फोर्सफुली मैनेज करते रहना पड़ता है। नेगेटिव थॉट्स आए तो पॉजिटिव करो, डाउट आए तो अफर्मेशन लिखो, फियर आए तो इग्नोर करो। हर वक्त बैकग्राउंड में एक एंग्जाइटी सी चलती रहती है कि कुछ भी थॉट आया, इमोशन आया जो अलाइंड नहीं है हमारे मैनिफेस्टेशन से, तो मन में वही गिल्ट, वही सवाल, क्या वाइब्रेशन लो हो गई है, कहीं उल्टा मैनिफेस्टेशन ना हो जाए। आप ही बताइए, अगर हर वक्त अपने मन को कंट्रोल करते रहना पड़े तो फ्रीडम कहाँ है। और हमारी यात्रा तो मुक्ति की यात्रा है ना, तो ये सारी टेक्निक्स एक टाइम के बाद बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लगने लग जाती है। हाँ, शुरू शुरू में मज़ा तो आता है, पर ऑनेस्टली एक पॉइंट के बाद सब बहुत फोर्स्ड और आर्टिफिशियल लगने लगता है। आप घंटों घंटों एफर्मेशंस लिख रहे हो, बोल रहे हो, पर डीप इनसाइड यू डोंट फील रेजोनेटेड विद इट। अरे घर पे पजामा पहन के, बाल बिखरा के बैठी हूँ और लिख रही हूँ आई एम हॉट, आई एम रिच, आई एम फेमस। इट स्टार्ट्स फीलिंग सो फेक आफ्टर अ व्हाइल, टू बी ऑनेस्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स तो इजीली कह देते हैं कि इग्नोर योर रियलिटी, पर एक लिमिट भी होती है ना हमारे माइंड की। रियलिटी को भी आप कहाँ तक इग्नोर करेंगे। अगर कोई वाकई बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है, डिप्रेशन में है, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा प्रोसेस कर रहा है, तो आप उससे ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि पॉजिटिव सोचिए, फील गुड कीजिए। ये क्या बात हुई? ये तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बाईपासिंग ही है। यहीं से विक्टिम ब्लेमिंग भी शुरू हो जाती है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपने ही क्रिएट की है। वो बेचारा ग्रीफ भी प्रोसेस ना करे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा खराब हो जाएगा, कि मेरी मैनिफेस्टेशन बिगड़ जाएगी। ऐसे ही तो हम सेल्फ डाउट, सेल्फ ब्लेमिंग, शेम के लूप में चले जाते हैं। देखिए, ह्यूमन लाइफ है, सुख दुख सब लगा रहेगा। मेरे सामने कोई मर रहा है तो आई कांट बी लाइक अरे शरीर तो नश्वर है, पॉजिटिव सोचो, अगले जन्म में मिल लेंगे। ब्रेकअप हो रहा है तो अरे नहीं, ये तो कार्मिक था, सोल लेसन था, अच्छा है, चला गया। फेक अलाइनमेंट क्रिएट करके हर वक्त हायर वाइब्रेशन में रहना पॉसिबल नहीं है। तो आप सोच रहे होगे, जब ये सब नहीं करना है तो फिर क्या करना है टू एक्चुअली शिफ्ट योर लाइफ, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे तो नहीं रह सकते, है ना। तो हमें फेक अलाइनमेंट नहीं, ट्रू अलाइनमेंट क्रिएट करना है। वो कैसे करना है? पहले तो देखिए कि जितने भी एलओए के टीचर्स हैं, आप देखोगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर वो सभी थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस पे फोकस करते हैं कि चेंज योर थॉट्स, फील गुड एंड यू विल मैनिफेस्ट अ डिफरेंट रियलिटी। और थोड़ा और डीप जाए तो सबकॉन्शियस बिलीव्स एंड पैटर्न्स पे काम करने की बात की जाती है।
वो तो फिर भी ठीक है, पर काम तो माइंड के लेवल पे ही हो रहा है ना। यू हैव टू शिफ्ट द कोर ऑफ योर बीइंग। अब्राहम हिक्स जैसे टीचर वोटेक्स की बात करते हैं, जिसपे मैं कुछ हद तक एग्री करती हूँ, पर वोटेक्स एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट है। तो एक इंसान जो लगातार सर्वाइवल मोड में है, उस स्टेट को कैसे एक्सेस कर सकता है कि बस सोचने से हो जाएगा। तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि मैनिफेस्टेशन बिलीफ का गेम नहीं है। थॉट्स एंड बिलीव्स बदलते रहते हैं। आज कॉन्फिडेंस है, कल डाउट आएगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव थॉट आएंगे, क्योंकि सरफेस लेवल पे बिलीफ एंड इनर नोइंग में अंतर होता है। इनर नोइंग से ही ट्रू अलाइनमेंट क्रिएट होता है। जैसे आपको अपना नाम याद रखने के लिए अफर्मेशंस नहीं बोलने पड़ते, वैसे ही जब कोई चीज़ सच में आपकी कॉन्शियस रियलाइजेशन में आ जाए तो इसके लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, डेली अफर्मेशंस नहीं लिखने पड़ते, थॉट्स को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करना पड़ता, बिकॉज दैट बिकम्स योर डिफ़ॉल्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बिलीव से नोइंग की तरफ जाना ही की है टू एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। तो वो कैसे होगा? यही वी गेट बैक टू द वेदांत। देखिए, वेदांत में ही हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जिसने अपने ट्रू नेचर को जान लिया, उसे कुछ भी बाहर से थोपने की नीड नहीं होगी। जैसे ही बिलीव्स है जो आप ऊपर ऊपर से थोपते हो कि मैं रिच हूँ, फेमस हूँ, ड्रीम जॉब कर रहा हूँ, ड्रीम रिलेशनशिप में हूँ, यही सब छोटी छोटी चीज़ें तो मांगते हैं ना आप ईगो माइंड से। और नोइंग क्या है? जब आप खुद को चेतना के रूप में पहचान लेते हैं और चेतना के रूप में जीवन जीने लगते हैं, तो आपको किसी बिलीव सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। You just know that you are consciousness in human form. When you know you are the source, everything is created from. The source of all abundance, love, beauty, creativity, divinity. ये सब तो हमारे अपनी कॉन्शियसनेस के स्टेट्स हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमें उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में खुद आना है। अब आप में से कुछ कहेंगे कि नहीं, मैं तो ऑलरेडी अबंडेंस माइंडसेट में हूँ, मैंने अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स पे काम किया है, ये हीलिंग की है, वो हीलिंग की है, एंड आई एम इन अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। पर अलग से तंत्र मंत्र टोटके लगा के इच्छा पूरी करने की कोशिश ही बताती है कि कुछ कमी है। जिसके पास अलमीरा भर के पैसे होंगे वो मनी थोड़ी ना मैनिफेस्ट करेगा। जिसके पास अबंडेंस ऑफ लव होगा वो रिलेशनशिप थोड़ी ना मैनिफेस्ट करेगा। जिसको अपनी खुद की क्षमताओं पे बिलीफ होगा वो अलग से जॉब वगैरह थोड़ी ना मैनिफेस्ट करेगा। क्या बात कर रहे हैं? और जो चेतना के रूप में जीवन जीने लगे वो तो इन सब के परे ही हो जाता है। उसे किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप कहोगे इसलिए तो सरेंडर भी सिखाया जाता है कि हम नीडी ना दिखे। पर जो सर्वाइवल मोड से ऑपरेट कर रहा है, स्कैरसिटी से, फियर से, अटैचमेंट से, वो रियली में कभी सरेंडर नहीं कर पाता। वो भी एक तरह का दिखावा ही होता है ना। पर रियलिटी ये है कि आप यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, चाहे आप उसे गॉड कहे, यूनिवर्स कहे, जो भी कहे, आप उसे उल्लू नहीं बना सकते। यूनिवर्स आपके विशेष पर नहीं, आपके फेक सरेंडर पे नहीं, बल्कि एनर्जेटिक प्रिसीशन पे काम करता है। इसलिए आपको पहले अपनी ईगो के फुलिश गेम को समझना होगा, जो तरह तरह के लॉस, तंत्र मंत्र, टेक्निक्स लगा के ये सोचता है कि यूनिवर्स को आउटस्मार्ट कर लेगा। तो हाँ, आई नो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है एंड वो हमेशा चलता रहता है। पर उस प्रोसेस को ईगो माइंड से कंट्रोल करना छोड़िए, बिकॉज लाइफ हैज़ इट्स ओन रिदम फॉर अस। वी जस्ट हैव टू लर्न टू फ्लो विद दैट रिदम। तो सबसे पहले तो तुच्छ तुच्छ डिमांड्स करना छोड़िए कि ये पालूँ, वो पालूँ, ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, इस इंसान से शादी हो जाए, उस इंसान से शादी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। छोटी सी बुद्धि से हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए और क्या सच में हमारे लिए अच्छा है। लुकिंग बैक, आज मुझे लगता है कितनी सारी फुलिश डिजायर्स थी जो थैंकफुली पूरी नहीं हुई। सो थैंक यू यूनिवर्स, वरना माई लाइफ वुड हैव बीन अ कंप्लीट मेस। सो थैंक यू यूनिवर्स फॉर नॉट लिसनिंग टू मी। बिकॉज ये सारा कुछ वुंडिंग, स्कैरसिटी और फियर से ही आ रहा था। किसी ना किसी कमी को भरने के लिए सारा ड्रामा चल रहा था। तो पहले ये सारा ड्रामा बंद करना होगा और सत्य को सत्य की तरह देखना होगा। अंदर से खुद को भरना होगा, अपने आप बाहर से सब भरता चला जाएगा।
जो कि केवल सेल्फ रियलाइजेशन से ही हो सकता है। हाँ, जब लाइफ बहुत मिजरेबल लगने लगे तो बेयर मिनिमम में सरवाइव करने से अच्छा है कि एटलीस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे टूल से कुछ चेंज करने की कोशिश की जाए। इट एटलीस्ट गिव्स सम सेंस ऑफ कंट्रोल इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। मैं जानती हूँ लाइफ कितनी अनसर्टेन है, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रोल को कम्प्लीटली डिस्काउंट नहीं कर रही, पर उससे भी बेहतर है वो मिजरी जड़ से ख़त्म हो जाए, वो इंसान ही ख़त्म हो जाए जो मिजरेबल फील करता है। तो आप ये सब लगाना है तो लगाइए, पर ये टेम्परेरी सेंस ऑफ कंट्रोल ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ईगो को कंट्रोल और सर्टेनिटी चाहिए होती है, पर इन रियलिटी कुछ भी सर्टेन नहीं है। जीवन का धारा प्रवाह इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि आप चाहे भी तो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सब कुछ छोड़ के उस धारा प्रवाह को समर्पण करना ही शायद सबसे बेहतर है ना? तो कैसे करेंगे? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। रियलाइजेशन ऑफ योर ट्रू सेल्फ से, आत्मज्ञान से, सत्य के बोध से कि आप चेतना हो, और ये मान नहीं लेना है, जानना है। जब तक ना जान ले, जब तक उसका बोध ना हो जाए, तब तक नहीं मानना। तो कैसे जानेंगे? जानने के लिए किसी चीज को पाने के पीछे भागने के बजाय रुक जाइए और रुक के पूछना शुरू कीजिए, कौन है जो उन चीजों के पीछे भाग रहा है और आखिर क्यों? कौन सा खालीपन भरने की कोशिश कर रहा है? कौन सी खुशी, कौन सा सुकून बाहर ढूंढ रहा है? क्या वाकई वो खुशी वहाँ है जहाँ उसे लग रहा है? क्या उससे खालीपन भर रहा है? कौन सा डर सता रहा है? क्या वो डर वाकई सच है? वाकई वो जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिली तो क्या ही हो जाएगा? 90% केसेस में तो हमारा डर बेबुनियादी ही होता है, हमारा पेन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होता है। तो खुद से ये पूछना ज़रूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ उससे बंध रहा हूँ या मुक्त हो रहा हूँ। और जितना आप मुक्त होते चले जाते हैं, आप हायर 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 असेंड करते जाते हैं। यही वो वोटेक्स है जहाँ मिरेकल्स घटते हैं। तो वो इंसान जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे टेक्निक्स लगा रहा है, उस इंसान को और उसकी मांगों को साक्षी भाव से देखते जाना है, उससे सवाल जवाब करते जाना है, विदाउट जजमेंट, विदाउट रेजिस्टेंस। और जैसे जैसे उन सवालों के जवाब मिलेंगे, बाहर से नहीं अंदर से मिलेंगे, धीरे धीरे अंदर का खालीपन भरना शुरू हो जाएगा। तब बाहर से भी सब कुछ भरता चला जाएगा। तो जब से ये बात समझ में आई, मैंने सारे लॉ साइड में रख दिए और केवल सत्य की तलाश की, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को खोजने की कोशिश की और अपनी सारी मांगे छोड़ के जीवन के धारा प्रवाह को पूर्ण समर्पण कर दिया। समझ आ गया कि जब तक बाहर कुछ पाने के लिए भागेंगे, तब तक सत्य हमसे भागेगा, पर सत्य में ही असली सुकून है। इसलिए गीता में भी कर्ता भाव बार बार छोड़ने पर इतना जोर दिया गया है, क्योंकि कर्ता भाव छोड़कर ईश्वर प्राणिधान में, डिवाइन सरेंडर में आते ही आप एफर्टलेसली हाईएस्ट अलाइनमेंट में आने लग जाते हो। जब आप पूरी तरह कर्ता भाव छोड़ देते हो, जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखते हो, तो अंदर से कुछ जागता है, एक ऊर्जा जो लगातार आपको ऊपर की तरफ ले जाती है और आपसे वो करवाती है जो आप वाकई में करने आए हैं। You start embodying your highest truth, which propels you towards your highest timeline, towards love, peace, abundance and wholeness. हो सकता है आप जैसे जैसे कंट्रोल छोड़े, चीज़ें वर्स होने लगें, और होंगी भी, क्योंकि अपनी मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ, मोस्ट एक्सपेंडेड सेल्फ तक पहुंचने का रास्ता उल्टा पुल्टा ही होगा। आग पर से चल के जाना होगा। डर लगता है सब कुछ खो जाने का, और हो सकता है डेस्टिनेशन आपकी विश से बिल्कुल अलग हो। मेरी तो है, वो हाईएस्ट टाइमलाइन आपकी ईगो के विजन से पूरी उल्टी हो। जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहती थी, क्योंकि तब उतनी समझ नहीं थी और मैंने जान लगा दी थी उस जॉब को मैनिफेस्ट करने में, पर डीप डाउन बचपन से मेरी चाहत फ्रीडम की थी, मुक्ति की थी। मेरे ईगो सेल्फ को लगता था कि बहुत पावर, बहुत पैसा आ गया तो मैं फ्री हो जाऊंगी, बट द कॉस्मिक इंटेलिजेंस इनसाइड मी नोज बेटर देन आई डू। तो भले उस वक्त मुझे लगा कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, और उस पावरलेसनेस ने बहुत सफरिंग क्रिएट की, सो मच दैट आई वाज फोर्स्ड टू लीव ऑल द कंट्रोल। और जैसे ही मैंने सरेंडर किया, एवरीथिंग स्टार्टेड शिफ्टिंग। फास्ट फॉरवर्ड 5 इयर्स, आज मैं अपने घर के कंफर्ट में अपनी पसंद का काम करके 6 फिगर्स कमाती हूँ। आई एम फ्री टू मूव, फ्री टू ट्रैवल
I can take sessions whenever I want, exactly as my soul desired. Not just this, but all aspects of my life have become completely harmonious now. तो यू सी, ईगो की डिज़ायर और सोल की डिज़ायर में डिफरेंस होता है। मैंने रियलाइज़ किया कि जब जब मेरी सोल की डिज़ायर और ईगो की मांग में डिसोनेंस था, मेरी ईगो की विश एंड ऑथेंटिक विश में डिफरेंस था, उतना ही लीस्ट लाइकली था मैनिफेस्टेशन का ट्रू होना। और वो चीज़ मिल भी गई ना, तो उसमें वो सुख, वो सुकून मिला ही नहीं जो लगा था। इसलिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने अंदर झांके कि व्हाट इज़ इट आई ट्रूली डिज़ायर। अगर किसी को कुछ दिखाना ना होता, कुछ पाने की चाहत या कुछ खोने का मलाल ना होता, तो मैं क्या होती? अगर कुछ ऊंचा नीचा, ज़्यादा कम, मान अपमान, ये सारी धारणाएं नहीं होती, अगर कोई समाज, कोई सोसाइटी, कोई रूल बुक, कोई रोक टोक नहीं होती, तो आप क्या होते? कैसा जीवन जीते? तो आज से सारे छल कपट दिखावा छोड़ के अपने ऑथेंटिक सेल्फ, अपने सच्चे स्वरूप में जिए, क्योंकि ऑथेंटिसिटी इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन, जहाँ सब कुछ मैग्नेटाइज होने लगता है आपकी तरफ। तो आज से ही आप सारे कंट्रोल छोड़ दे और अपने जीवन की कमान ईश्वर को संभालने दे, और बाहर से किसी ईश्वर को नहीं, बल्कि द मोस्ट क्रिएटिव डिवाइन इंटेलिजेंस फ्लोइंग थ्रू यू। अगर आपको भी अंदर से अपने जीवन को नई दिशा देने का मन है और एलओए जैसी चीज़ों से मन उठ चुका है और अंदर से एक ऑथेंटिक सेल्फ से जीने की इच्छा जागी है, तो आप मुझसे जुड़ के 1-on-1 कंसल्टेशंस ले सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो चूज टू हैव मी एज योर सेल्फ रियलाइजेशन कोच, ताकि ये पूरा प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।